हम छोटा मोटा व्यापारी है, 2 पैसे का बिजनेस करते हैं, शाम दिन ठेला लगाते हैं राधेपुर में। ठेला लगाते हैं सर। 20 साल से करता हूँ सर, कमाता हूँ खाता हूँ। मेरा शरीर से विकलांग भी हैं? जी सर, मेरा सहारा था, मेरा सहारा छिन गया। मैं 10 किलो सर उठा नहीं पाता हूँ। 10 किलो कौन उठाएगा? मेरी लारी कैसे लगी? मैं घर लोगों को कैसे पेट पालूंगा? मैं हूँ, मेरे भाई का तब हुआ है। या तो मुझे इंसाफ मिले या तो मुझे भी मार दिया जाए। हैं रंजिशन मौत के घाट उतार देते हैं। इनका यह भी आरोप है कि जिस दिन इनकी घटना हुई, इनके बच्चे की घटना हुई, स्वयं इनके साथ जो सुंदर अग्रही गया उसको इलाहाबाद ले जाया गया। मौका वारदात इनके भाई की मृत्यु हुई, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया केवल खाना पूर्ति के लिए। मेरा अब बेट जी बोलिए जी। मेरे बेटे की जब मट्टी यहाँ से गई है जी तो उसका भाई दुकान खोला था, तो जब मेरी मट्टी देखा है मेरे बच्चे की तो दुकान बंद करके लुक के भाग गया। हम तो चोर बन गए अपने आप। मेरे बेटा का क्यों न साथ दिया? कुट्टीलाल मेरे बेटे का कम से कम। कुट्टीलाल कौन है? उसका छोटा भाई है। जब मट्टी ले गए हैं, एक बार नहीं कई बार मेरे बेटे का ले गए। यहाँ मेरी बेटी की मौत हो गई। यहाँ से लखनऊ तक मेरा बेटा गया इनके साथ। गाड़ी किसकी थी? पुट्टीलाल की। लखनऊ किस लिए आपका बेटा इनके साथ गया? लखनऊ एक दम पुट्टीलाल की जीभ में कैंसर हो गया था, तब मेरे बेटे को ले गए थे कि चल बेटा मेरे साथ चला जा। मेरा बेटा इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया, अच्छा किया है। मेरा बेटा एक सर दिल का रहा, जहाँ कोई कहता रहा वहाँ चल देता था। हमारे पेट में कोई कपट छल नहीं था। हम अपना कमाते थे, खाते थे, कोई हमसे मतलब नहीं। जहाँ कहते थे तहाँ चला जाता था। कम से कम मेरा बेटा मर तो गया, मैं पाऊंगा तो नहीं तो कम से कम मुझको तसल्ली देने तो आते। मेरे बेटे कहीं से करबी तक लखनऊ तक जहाँ था मेरी विनती करते कि नहीं बेटा मैं ले गए हूँ, जो मुझको सजा देना हो तो दे दो। ये चोर क्यों बन गए? ये भग क्यों गए? ये भगने में ज्यादा चोर बन गए। इन्हें भगना न चाहिए। जस मेरे बेटे मैं सर ये चाहता हूँ, मुझे न्याय चाहिए जी। अगर न्याय नहीं मिलेगा तो मैं इसके घर के सामने अपनी मौत कर लूंगा। इसका घर जिम्मेदार के सामने इसका जिम्मेदार शिव सुंदर अग्रहरी होगा। इस चीज़ के लिए मैं 15 दिन, अगर मुझे 10 दिन के अंदर न्याय न मिला तो मैं अग्रहरी के घर के सामने मैं अपनी मौत कर लूंगा। उसका जिम्मेदार शिव अग्रहरी होगा, अग्रहरी, सुंदर अग्रहरी। मेरे भाई की मिट्टी हुई, मेरी माँ पागल हो चुकी है। मेरा एक सहारा था, मैं पैर से विकलांग हूँ, मेरा सहारा छिन गया। मैं 10 किलो सर उठा नहीं पाता हूँ, तो मैं बताओ 10 किलो कैसे रिसीव करूँगा? मैं इतना बड़ा आदमी थोड़ा तो कोई नौकर रखूँगा। अब मेरा कोई सहारा नहीं, मेरा सब छीन चुका है। प्रशासन से गुजारिश है कि इस मामले को छोटा मोटा मामला समझ करके टोल बटोल करके हटाया न जाए। इस मामले में कोई रंजिश समझ में आ रही, इस मामले में कोई साजिश समझ में आ रही। हालांकि दावा इनका यह है कि अभी भी एप्लीकेशन आपने थाने में नहीं दिया? नहीं सर, शाम को दूंगा। अच्छा, एप्लीकेशन देने लेट क्यों हुआ अभी? सर जब डिस्टर्ब हो गए। घटना कल की परसों की है? ये पर भाई अबे हम कल 7 तारीख की है। कल नहीं, 7 बैठे रहे। 7 तारीख की घटना है। अभी तक हम लोग इतना डिस्टर्ब सुबह गए। समझ में आ रहा है। इनके घर में इतनी लंबी वारदात हुई, वारदात को अंजाम देने के बाद जब इन्होंने देखा ये अपने होश में नहीं है, इसलिए थोड़ा विलंब है एप्लीकेशन देने में। लेकिन एप्लीकेशन पहुंचते ही प्रशासन से गुजारिश है, मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए सर। मेरे भाई के साथ गलत, मैं सर जब वहाँ मैं कभी लाइफ में नहीं गया था, कभी सोचा नहीं था। जिला अस्पताल में गया, मेरे भाई को मुझे मिट्टी मिली और ये लोग मुझको देख के सब भाग गए। मेरे पास कोई नहीं था सर, मेरे पास कैश भी नहीं था। एक वहाँ की महिला थी, उनका नाम भूला हूँ मैं, मेरी मदद किए, भगवान करे वो खुश रहे। मेरी हर तरह से मदद किया, पैसा खाना पीना हर तरह से, मगर मैं उनकी कोई हेल्प नहीं लिया। मुझे न्याय चाहिए, या तो मुझे मार दे या तो मुझे न्याय चाहिए, न सुंदर को मैं मार दूंगा। प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका हिंद न्यूज लाइव चैनल पर। मैं आज उपस्थित हुआ हूं जनपद चित्रकूट के नगर पंचायत राजापुर अंतर्गत कुसियापुरवा में और काशी नगर में। और यहाँ पर एक ऐसी वारदात होती है, पीड़ित पक्ष से भी मैं बयान लूंगा। यहाँ पर एक ऐसी वारदात होती है कि माँ बाप के बार बार कहने पर, एक लड़के के बड़े भाई के बार बार कहने पर कि हमारे भाई को तुम अपने साथ मत लिवा ले जाओ, हमारे भाई को तुम कहीं भी घुमाने टहलाने मत ले जाओ। इनके पिताजी हैं, इन्होंने कहा हमारे बच्चों को तुम टहलाने घुमाने मत ले जाओ। इनकी माताजी भी यहाँ पर बैठी हुई हैं, इन्होंने कहा कि हमारे बच्चे को घुमाने टहलाने मत ले जाओ। बावजूद इसके
इन्हीं के पड़ोस का एक व्यक्ति, अभी नाम भी पूछूंगा, इन्हीं के पड़ोस का एक व्यक्ति अब वो रंजिशन ले गया कि बेवकूफ बना करके ले गया कि उसकी वारदात करने की कोई अंदर मनसा चल रही थी, इनको बच्चे को ले जा गया और आरोप ये है कि ले जाने के बाद उससे गाड़ी चलवाया गया, जबकि उससे गाड़ी नहीं बनती। गाड़ी ले जाने के बाद वो एक गंभीर स्थिति पर किसी ऐसी चीज से टकराया कि मौके पर मौका वारदात उसकी मृत्यु हो गई। अब मृत्यु होने के बाद पूरा परिवार, माता पिता भाई बहन सहित रो रहे हैं, कराह रहे हैं, तरस खा रहे हैं, अपने ऊपर तरस खा रहे हैं कि हमने आखिर अपने बच्चे को कैसे उसके हाथ जाने दिया। मैं पिताजी से बयान लूंगा, पूरी वारदात पूछूंगा कि घटना की वास्तविकता क्या है। दादाजी क्या नाम है, तेजी से बोलिए। मेरा जी नाम बताओ। राजकुमार। राजकुमार नाम है। हाँ अच्छा, तो क्या लगता है आपको कि किस प्रकार आपके बच्चे के साथ वारदात की गई? सर ये कुछ घाट ने अपना गंभीर सोच के कर दिया। कैसे गंभीर सोच के, कौन कर दिया? यही जो सुंदर अग्रहरी। सुंदर अग्रहोली। सुंदर अग्रहरी। हाँ कहाँ के रहने वाले हैं सुंदर अग्रहरी? यही का बाजार है कि जहाँ पे ठेका है। बाजार में ठेका के पास। हाँ वही के मकान। तो आप कैसे मतलब घटना कैसे हुई है ये बताइए आप। अब सर ये जो है दुकान लगा के घर को आता था, ये जबरदस्ती लिवा ले गया। मैंने मना कर दिया जी, लिवा ले गया सर। लिवा ले गया। हाँ जबरदस्ती लिवा ले हाँ गया। जबरदस्ती लिवा। तब तुमको फोन मिला जब तुम्हें डेड बॉडी मिली? जब हमको मिला कि जब उसकी वहाँ डेड बॉडी मिली है हमको। डेड बॉडी मिली। जी, इसके बाल बच्चे, इसका पूरा खानदान वहाँ से भाग गया खानदान इलाहाबाद। इलाहाबाद गए और हम जो हैं लोग वहाँ मट्टी में कर ठाड़ भाई इलाहाबाद में पे आज लगे कोई कोई नहीं आया मेरे घर। देखिए क्या नाम था उस लड़के का? छोटू यादव। छोटू यादव। जितेंद्र है, है छोटू लिखा हर जगह। एक चुप मिनट, रहो। छोटू नाम है? छोटू यादव। आपके लड़के का छोटू नाम। छोटू कितनी उम्र रही होगी? 20 से 22 साल। 20 से 22 कितने पढ़े लिखे थे वो? अच्छा लगे। 6 तक पढ़े थे। तो और क्या काम करते थे वो? मेरे वो- साथ वही ठेलिया ये लगवाता था। ठेलिया जो है ठेला लगाते थे। हाँ प्रेमितो राजापुर में ही नगर पंचायत के पहले वो लड़का ठेलिया लगाता था, उसका नाम छोटू यादव था, जो इनका लड़का था। हाँ 20-22 साल का था। हाँ और उसी के बगल में क्या नाम बताया अग्रहरी का? सुंदर अग्रहरी। सुंदर अग्रहरी ने इनके बेटे यानी कि छोटू यादव को ले गया। उसके बाद फिर क्या हुआ? फिर जो है अब यहाँ सरकारी में लाया जी, आया अपना मट मारे पर रहा हमें कहते देखो फिर मुझसे ले गए होश मालूम हो के यहाँ से जवाब हो के सोनी ये जो क्या बोलते हैं जो गाड़ी में गया एम्बुलेंस। से अपना जब हम यहाँ से गए भागे तो ये मिला, फिर अपना यहाँ से पाछे गया और करबी से ये सीधा अपना इलाहाबाद ठाड़ लड़का लेके मार्शल में अपना लड़का उसके लेके चले गए। हमारे लड़का के कोई ये नहीं कि कोई नहीं रखो ही नहीं। देखिए इन्हीं के साथ इनके बड़े भाई मौजूद हैं। मैं बड़े भाई से पूछूंगा कि वारदात कैसे हुई थी, वारदात में कौन कौन था, क्या आप इस वारदात के बारे में जानते हैं? क्या नाम है? मेरा नाम धनपत कुमार यादव। धनपत कुमार यादव नाम है। आपके भाई के साथ कैसे वारदात की गई थी ये बताइए। मेरे भाई मेरा 7 बजे दुकान लारी लगवाया। जी इसके बाद 9 बजे मुझसे 10 रुपए मांगा। जी, मैं उसको 10 रुपए दिया। उससे मैं बोला कि भाई मेरी दुकान में बैठना आज मेरा काम है। तो सुंदर अग्रहरी ने उसे टॉर्चर किया, उसे परेशान किया और जानबूझ के परेशान करके जबरदस्ती उसको लेके गए। तो मैंने उससे सुंदर अग्रहरी से मैंने कहा भी, उसको मैं एक शब्द गलत भी बोला, क्या चाचा आप ड्रामा करो, मेरा भाई उसको घर जाने दो। तो कहा बेटा मेरा मैटर। मैंने कहा चाचा जी आप इसको ले जाएंगे तो इसका जिम्मेदार कौन? बोला मैं हूँ। मेरा भाई खत्म हुआ है, या तो मुझे इंसाफ मिले या तो मुझे भी मार दिया जाए। मुझे न्याय चाहिए। न्याय चाहिए सर। मेरे भाई के साथ गलत। मैं सर जब वहाँ मैं कभी लाइफ में नहीं गया था, कभी सोचा नहीं था। जिला अस्पताल में गया, मेरे भाई को मुझे मिट्टी मिली और ये लोग मुझको देख के सब भाग गए। मेरे पास कोई नहीं था सर, मेरे पास कैश भी नहीं था। एक वहाँ की महिला थी, उनका नाम भूला हूँ मैं, वो मेरी मदद किए, भगवान करे वो खुश रहे। मेरी हर तरह से मदद किया, पैसा खाना पीना हर तरह से, मगर मैं उनकी कोई हेल्प नहीं लिया। मुझे न्याय चाहिए, या तो मुझे मार दे या तो मुझे न्याय चाहिए। न सुंदर को मैं मार दूंगा, ये मेरे दिल की तड़प है।
मेरे साथ कर इसके बार बार मना करने के बाद मेरे भाई को क्यों ले गया तो कम से कम कुछ भी किया, तुमने ऐसा किया तो किया, मेरे भाई के सामने तो रहता तो चोर तो न बनता। चोर क्यों बना रे? यानी कि आपके भाई को सुंदर अग्रही ले गया जबरदस्ती, हाँ और जब एक्सीडेंट हुआ तो मौके से भाग गया। कोई नहीं था। मैं सर जब वहाँ गया जिला अस्पताल में, उसकी मैं मिट्टी पाया। इन लोगों को मैं देखा, इसके बड़े लड़के का नाम सानू है, सानू। इसके बाप का सुंदरा ग्रहरी नाम है। इसके बाप का क्या नाम है? नत्थू। नत्थू इसका बाप का नाम है। इसके बाप का नत्थू अग्रहरी नाम है। वो मर चुका है, मगर मेरे साथ इन्हें साजिश रचा, मेरे भाई को हमेशा के लिए ले गया है। मुझे न्याय चाहिए। तब तक मुझे न्याय नहीं मिलेगा तो मुझे मार दिया ग्रहणी तो मैं खुश रहूंगा। मुझे न्याय चाहिए। यानी कि जब आपके भाई को ले गया, मौके पर एक्सीडेंट हुआ, उसके बाद वो फरार हो गया। हाँ। जी सर, मैं देखा। मौके पर वो लड़का मौजूद नहीं था जो लिवा ले गया था आपके लड़के को? नहीं, मैं वहाँ गया सर, मैं अपने भाई की बाड़ी देख के पागल हो गया। इसके बाद जब मुझे तो होश आपके भाई को जिला अस्पताल कौन ले गया? जिला अस्पताल उसका बड़ा लड़का ले गया था। किसका? इसी का सुंदर का लड़का ले गया था, इसलिए वो खत्म हो चुका था। अपने बचाने के लिए ले गया वो, इसलिए वो ले गया कि मेरा बाप यहाँ से जाएगा तो उसको ऑफर कर देंगे, अपना यहाँ से ट्रीटमेंट करा के चले जाएंगे। अपने बचने के लिए सानू ले गया था, सानू। और उसका बाप का कुछ नहीं हुआ है। मुझे तुम हथौड़ा से मारो, मेरा हाथ पैर नहीं टूटेगा, उसके कुछ नहीं लगा है। यानी कि आपके भाई को जिला अस्पताल भर्ती करा दिया गया, और वो जो सानू अग्रहरी गया था उसको इलाहाबाद ये लोग ले गए। तुरंत जैसे मैं डेड बॉडी देखा मैं पागल पड़ गया। और मैं जैसे मुझे होश आया, मैं देखा पलट के तो वहाँ कोई नहीं था। इसके बाद मेरा भाई पहुंचा, माजिद भाई उसका नाम मंजा है, मंजा ही बोला। वो बेचारा गया, मेरा सपोर्ट के मेरे एक मित्र करवी से आया था, एक सिस्टर हमारी हमको रात में खाना दिया। शुरू से अंत तक हमारा कोई सपोर्ट करने वाला नहीं था। हमको ये नहीं पता कि डॉक्टर कैसे बात हम करें। फिर आप वहाँ से शरीर ले आए होंगे अपने भाई की? मैं सर वहाँ से एक बगल में कमरा था सर, मुझे जितना ज्ञान था मैंने वहाँ किया। बर्फ लाया, डॉक्टर से पूछा तो बोला बर्फ लिया। फिर बाद में जब मैं थोड़ा टाइट हो के बात किया, मगर सर यहाँ तो एसी लगी है, यहाँ तो का बेटा पहले नहीं बताओ। तो वहाँ मैंने देखा कि सब पैसे से काम होता है जिला अस्पताल में। जी, वहाँ सब सिस्टम, बड़े आदमी को पैसे से काम होता है, गरीब आदमी को वहाँ कोई नहीं सुना। मैं 1 कुंटल बर्फ लाने के बाद मुझे डॉक्टर ने कहा मुझे क्यों, तो वही डॉक्टर मुझसे बोला कि बेटा एक काम करो, वहाँ लेटवा दो, बर्फ लगवा दो। मेरे साथ न्याय नहीं अन्याय हुआ है अभी तक। या तो मुझे न्याय चाहिए, या तो मुझे मार दिया जाए, या तो सुंदरा ग्रहरी मुझे मारे, और या तो मुझे न्याय मिले बस। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं ये वारदात कोई छोटी मोटी वारदात नहीं है। ऐसा लग रहा है कि इस वारदात के पीछे कोई सोची समझी साजिश है। ऐसा लग रहा है कि इस वारदात के पीछे कोई लंबी कहानी रची गई है पहले से। ऐसा लग रहा है कि इस वारदात के पीछे, एक्सीडेंट कराने के पीछे कोई बड़ी राजनीति की गई है। क्योंकि आप ये बताइए कि एक्सीडेंट कराने के बाद मौका वारदात एक व्यक्ति को जिला अस्पताल भेजा जाता है, एक इलाहाबाद भाग रहा नहीं, एक जिला अस्पताल भाग रहा है, और जबकि इनका कहना है कि जो इलाहाबाद भागा उसको किसी प्रकार की कोई चोट नहीं है। इस चीज के लिए मैं कानून से लड़के मैं माननीय श्री मैं हाई कोर्ट से भी कह सकता हूँ कि उसको कुछ नहीं लगा है। ये बात के लिए मुझे वहाँ पेश किया जाए, उसकी पूरी जांच की जाए, जिस डॉक्टर का उसके पेपर लिए जाए, पेपर चेक किया जाए कि इसको कौन सी चोट लगी है। अच्छा, तो आप गाड़ी कौन चला रहा था? गाड़ी तो सर मैं नहीं देखा हूँ। हाँ, ये मैं जानता हूँ कि ये आदमी पैसे वाला था, उसको लालच में कुछ खिलाया पिलाया, वो गाड़ी उससे नहीं बनती थी, शायद उसको गाड़ी पकड़ाया, गाड़ी चला रहा तो गाड़ी नहीं संभाल पाया। एक्सीडेंट कहाँ हुआ है सर? ये राजापुर के आसपास। राजापुर से 4 किलोमीटर, 3 ब्रेकर ब्रह्म बाबा सामने है। मेरे भाई की मृत्यु वहीं हो गई थी। अब उसको दिखाने के लिए मैं जब गया तो मैं जब जिला अस्पताल गया तो मुझे मेरे भाई की सिक डेड बॉडी मिली है। और ये लोग अपने बाप को जिसके कारण मेरे भाई की मौत हुई, वो लोग कुछ समझे ना, निकल गए। और वहाँ मैं सर पागल कुत्ते जैसा मैं किसी का वेट कर रहा था, कोई मेरी हेल्प तो करे, कोई मेरी हेल्प तो करे। वहाँ कोई ने साथ दिया। फिर मेरा भाई आया, एक लड़का नाम तिलक नाम का लड़का, वो बेचारा मेरी, एक करवी का लड़का था, भगवान करे वो खुश रहे जहाँ भी रहे, वो मेरी हेल्प किया। माता जी, क्या आरोप है आपका? राजा लड़का तो मिली नहीं। अब लड़का तो मैं पाई हूँ जी, कहीं न पाई हूँ। मैं अपने बेटा का न दिखूं सुबह से शाम तक कि कहाँ चला गा।
मैं होतू तो मना करतू बात पे पैर छू इसका इस बाबू सुंदर महाजन नहीं मानत मुहे लवाए पिता अच्छा ऐसा बोल रहा था आपका लड़का? क्या बोल रहा था? सुंदर महाजन पिताजी जबरदस्त। मुझे सुंदर महाजन कौन है? वही एक रोहिणी। सुंदर अग्रहरी वही। सुंदर अग्रहरी। तो क्या बोल रहा था आपका लड़के की नहीं भाई साइड हो जाए थोड़ा। बहन की मम्मी मुझको बार बार कह रहा है कि चल बेटा चल मेरे पास जी। तो मैं आया पापा के पैर छुआ नए कपड़ा पहरा पापा के पैर छू के चला गया मैं टट्टी चली गई देखने को न पाया अपने बेटों को शाम तक से सुबह तक न देखने बात के आया पाया है कि मेरे कहाँ लिए। मेरा बेटा चला यहाँ घर जी। सुंदर आप अपने बच्चे को देख भी नहीं पाए। देख नहीं पाए मुझसे- न मैं होती तो एक बार डंटती था कि बेटा कहाँ जा रहा है अगर शायद मौका हम मान जात मगर मैं देखने को न पाई अपने बेटे को देख न पाऊं मेरे खातिर रात से खत्म हो गया मैं न देखने को पाई अपने बेटे इस बात के लिए मैं सर घोषित किया सुबह माँ को साबित किया सुबह 3 बजे तो तक आपको क्या लगता है कि आपका बच्चा खुद नहीं जाना चाह रहा था? उसको वो जबरदस्ती जबरदस्ती ले गया। टॉर्चर उसने करके कहा कि शुद्ध प्लस खा ले छोटू तो मेरा बेटा बोला कि चाचा तेरा कुछ मतलब निकल रहा है जब मुझको तुम शुद्ध प्लस खिला रहे हो अब जब तुम्हारा मतलब निकलता है जब तुमको शुद्ध प्लस खिलाते हो ऐसे हमको कोई मदद नहीं हमारी कर रहा है फिर हम चले आए घर मैं तो घर में रही थी पिताजी चले आए तो मुझसे बताएं कि सुंदर अगर रहली मेरे छोटू का बुला के शुद्ध प्लस वो जवाब भी दिया कि चाचा मुझको शुद्ध प्लस कौने कारण खवा रहा है फिर ये पापा उसके घर चले आए पता नहीं उसने कहा मेरे बेटे को कि घर से नए कपड़ा पहन के पापा के पैर छू के चला गया पापा मैं जा रहा हूँ मैं लौट के आ रहा हूँ सुंदर अग्रहरी के कोई नहीं है मुझको कह रहा है मेरे पास चाचा आप ये बताइए इसके पहले जब सुंदर अग्रहरी के साथ आपका लड़का जाता था तो क्या पिताजी के पैर छू करके जाता था? हाँ, नहीं जाता वो दिन आ जाऊंगा वो दिन उसकी क्या गान है कि पिताजी के पैर छू के गए अब नए कपड़ा पहन के गया और कहे अब मैं टट्टी चली गई मैं अपने बेटे को देख न पाया एक पलक न देख पाया कि मेरा बेटा कहाँ चला गया रे माँ बेटा मैं बहुत दुख देगा मैं आँख से ना दिखूं रे मैं गरीबी ने एक शेर से पालूं रे भाई को बोल दे जिम्मेदार सुंदर अग्रहरी है किसको जिम्मेदार मान रही है बताइए? जिम्मेदारी से वह सुंदर अग्रहरी लाई गया था मोरे मोर लड़का मर गया तो कम से कम पीछे तो न छाड़ा चोर तो न बनत ये चोर बन के कहे चला गया मेरे बेटे की मट्टी तक हो जाता और वह बिनती मानता कि मैं ले गया हूँ बेटा तो नहीं दे सकता मैं मेरे तेरा साथ पूरा दे सकता हूँ मेरे बेटे को क्यों ले गया मेरा बेटा मट्टी हो गया ये अपने पापा का जान बचाने ले गया मेरा गरीब को साथी कोई न बना रे माँ भैया रे ठेलिया घामे में लगा कई दिन बा माँ लड़का दुई दुई पैसा बेच रे माँ भैया रे देखिए पीड़ित परिवार पूरी तरह से दुखी है। एक माँ का दर्द देखिए माँ ने एक बार नहीं हजारों बार मना किया कि मेरे बच्चे को तुम मत ले जाओ बावजूद इसके सुंदर अग्रहरी या सुंदर अग्रहरी के घर वाले या बार बार सुंदर अग्रहरी इनके बच्चे को आखिर क्यों ले जाता था। जैसा कि माता जी ने बताया कि इसके पहले जब भी मेरा लड़का सुंदर अग्रहरी के साथ जाता था ना तो पिता के पैर छूता था ना तो बड़े भाई के पैर छूता था ना तो अपनी माँ के पैर छूता था लेकिन जिस दिन वारदात हुई उस दिन इस घर से निकलने के पहले मेरा बेटा अपने पिताजी के पैर छू करके गया क्योंकि मैं मौके पर मौजूद नहीं थी मुझे कहा और उस दिन सुंदर सुंदर नए नए कपड़े पहन करके गया। अब बात ये नहीं समझ में आ रही है कि लगातार क्या इस घटना के पीछे जिस प्रकार से जनपद चित्रकूट में लगातार रंजिशन साजिशन हत्याएं हो रही हैं तो क्या ये भी कोई हत्या का शिकार है, ये भी कोई रंजिश का शिकार है, ये भी कोई राजनीति का शिकार है। आप देख पा रहे होंगे पीड़ित पिता बैठे हुए हैं, बड़ा भाई रो रहा है क्योंकि इनके साथ इनका छोटा भाई, क्योंकि बड़ा भाई एक और सच्चाई बता दूं कि बड़ा भाई विकलांग है, शरीर से दिव्यांग है। इनका जो सहारा छोटा भाई था वो भी हमेशा हमेशा के लिए चला गया। जनपद चित्रकूट में इस प्रकार की हैवानियत बढ़ी हुई है
इस प्रकार की वारदात बढ़ी हुई है कि ना तो लोग गरीब देखते हैं, ना तो लाचारी देखते हैं, ना इनके किसी के घर की स्थिति देखते हैं, रंजिशन मौत पे घाट उतार देते हैं। इनका यह भी आरोप है कि जिस दिन इनकी घटना हुई, इनके बच्चे की घटना हुई, स्वयं इनके साथ जो सुंदर अग्रही गया उसको इलाहाबाद ले जाया गया। मौका वारदात इनके भाई की मृत्यु हुई, उसको जिला अस्पताल ले जाया गया केवल खाना पूर्ति के लिए। बस करेक्ट। मेरा अब जी बोलिए जी। मेरे बेटे की जब मट्टी यहाँ से गई है जी तो उसका भाई दुकान खोला था, तो जब मेरी मट्टी देखा है मेरे बच्चे की तो दुकान बंद करके लुक के भाग गया। तो चोर बन गए अपने आप। मेरे बेटा का क्यों न साथ दिया? पुट्टी लाल मेरे बेटे का कम से कम। पुट्टी लाल कौन है? उसका छोटा भाई है। उसका छोटा भाई है। जब मट्टी ले गए हैं, एक बार नहीं कई बार मेरे बेटे का ले गए। यहाँ मेरे बेटे की मौत हो गई। यहाँ से लखनऊ तक मेरा बेटा गया इनके साथ। गाड़ी किसकी थी? पुट्टी लाल की। लखनऊ किस लिए आपका बेटा इनके साथ गया? इसके लखनऊ एकदम पुट्टी लाल की जीप में कैंसर हो गया था, तब मेरे बेटे को ले गए थे कि चल बेटा मेरे साथ चला जा। मेरा बेटा इनके साथ कोई इंसाफ नहीं किया, अच्छा किया है। मेरा बेटा एक सर दिल का रहा, जहाँ कोई कहता रहा वहाँ चल देता था। हमारे पेट में कोई कपट छल नहीं था, हम अपना कमाते थे खाते। इसके पहले अच्छा ये बताइए, इसके पहले क्या कोई ऐसी वारदात हुई थी? इसके पहले सुंदर अग्रहरी तरह क्राइम ब्रांच आदमी है, साला पैसे के पीछे दबा लेता था जी। वहाँ राजापुर में 2 घटना हुई हैं जी। एक बार एक लड़के को इसने खाना पीना के चक्कर में मार के पेट फरवा के इलाहाबाद चला गया था। अच्छा। एक आदमी को, गरीब आदमी को मारा, मगर वो लोग इतने दुखित, इतने कहाँ के थे वो लोग? यही राजापुर लोकल के थे सर, और केवटरहा के थे। तो 2 लोगों को उसने मरवा दिया था पहले। आगू पीछू मरवाया, मरवाने के बाद सर कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ये पैसे वाला, वो गरीब पार्टी थी, वो दब गया। मगर मैं नहीं दबूंगा, मैं शासन से लड़ूंगा, मैं शासन से बात करूंगा। या तो मुझे अग्रहरी मारे, या तो मुझे इंसाफ मिले, या नहीं जब मुझे इंसाफ में मैं अग्रहरी को मार दूंगा, कोई मैटर नहीं निकलेगा। अग्रहरी मुझे इंसाफ दे, मेरे भाई क्यों ले गया? तो इतना बड़ा पैसे वाला भाई को मेरे डिंग करवाए, उठ पटांग काम करवाए, वो सारा गाड़ी नहीं चला पाता, उसको गाड़ी पकड़ा दिया, उसका हादसा हो गया। मेरे साथ सर सुलूशन तक जिला अस्पताल मुझे लाश मिली। मैं लाख बार कहना चाहता हूँ, मुझे 10 तारीख तक इंसाफ चाहिए। इंसाफ नहीं मिलेगा, अग्रहरी मुझे मारेगा, या तो मैं कहीं भी मारा जाऊंगा, अग्रहरी के पीछे में केस लगा दूंगा। एक बार हमको गरीबी समझ के थोड़ा बहुत खिला खिला के मेरे बच्चे को अपने दिमाग से लेके जहाँ होता था जहाँ चले जाते, कभी जान भी जाते थे, कभी हमको पता भी नहीं चलता था कि कौन लेवा के गया। जब मेरा बच्चा घर आता था मैं पूछती थी कि बेटा कहाँ गया था, कहन की सुंदर अग्रहरी के साथ में फला जागा गया। मेरा बेटा घर यहाँ तो मैंने घर में बता के गया, जब ही जाता था मुझसे बता के नहीं जाता। वही बाजार में मोल लेता था। हमारी गरीबी समझ के कि गरीब तो हैं, इनको खुद 150 को खिला पिला देंगे तो ये हमारे साथ चले जाएंगे। 150 का खिला देंगे, चले जाएंगे। तो आपके बच्चे को जब ले जाता था सुंदर अग्रहरी, तो आपने कितनी बार रोका कि मत ले जाओ कि नहीं रोका? कई बार जब जानती थी कि बेटा नहीं जाना है, यहाँ मेरे बेटे के क्या दिमाग हो गया, पता नहीं क्या दिमाग में इसके भर दिया गया, कह की चाचा मैं नहीं जाऊंगा। 100 बार हमने उसको रोका। एक बार मेरे बेटे ने कहा कि मैं नहीं जाऊंगा, तो उसने कहा ठीक है मैं तुमको समझाऊंगा। एक बार मेरा बेटा कहा तो फिर जाओ उसने बेटा कहा मैं मैं तुमको समझूंगा। मेरा बेटा को पता नहीं। अच्छा, आपका बेटा का जब इच्छा मना भी कर दिया। एक मिनट, इच्छा भी आपकी बेटा की इच्छा भी नहीं होती थी जाने की? जाने की जबरदस्ती ले जाता था क्या? जबरदस्ती ले जाता। पता नहीं कि उसको कहे कि बेटा, पापा से बोला कि मुझको नहा लेने दो, कपड़ा पहन लेने दो, पापा मैं जाता हूँ, महाजन के साथ में जाता हूँ। उसको महाजन बोल रहे थे, तो हम भी महाजन कहते। अरे वो चोर है, सुंदर अग्रहरी चोर है। मेरे भाई के साथ गलत हुआ है। अगर गलत नहीं हुआ होगा तो अगर ये मेरे 10 दिन मेरे साथ इंसाफ नहीं मिलेगा तो मैं अग्रहरी से निपटूंगा। मेरी भी लाश होना चाहिए, मुझे भी मारे, मुझे न्याय मिलना चाहिए। मुझे अगर न्याय नहीं मिलेगा तो अग्रहरी मुझे मार दे बस, तो मैं स्विच ऑफ हो जाऊंगा। मुझे मार दे बस, या मेरे भाई के साथ इंसाफ, मेरे भाई के साथ गलत हुआ है, मुझे न्याय चाहिए, न्याय। मेरे भाई को हमेशा गलत ये पैसे का लालच दे के उसको खिलाता पिलाता ले जाता था। तू इतना बड़ा पैसे वाला गरीब को खरीद सकता, गरीब को उसका दिल नहीं खरीद सकता है तू। हमारा सिस्टम ना खराब होता तो हम सर लारी ना लगाते, हम छोटा मोटा व्यापारी है,
दो पैसे का बिजनेस करते हैं, शाम दिन ठेला लगाते हैं रानीपुर में। ठेला लगाते हैं सर। 20 साल से करता हूँ सर, कमाता हूँ खाता हूँ। मेरा शरीर से विकलांग भी हैं। जी सर, मेरा सहारा था, मेरा सहारा छिन गया। मैं 10 किलो सर उठा नहीं पाता हूँ। 10 किलो कौन उठाएगा? मेरी लारी कैसे लगी? मैं घर लोगों को कैसे पेट पालूंगा? क्या कहना चाहते हैं आप? पिताजी हैं उनके। सर ये न्याय हमको मिलना चाहिए, हमारे साथ गलत हुआ है। गलत हुआ है। हाँ मैं आया है रक्षा, मुझसे मैं सब्जी काटता था, वहाँ क्या जा रहा कहा वो सुंदर गोहरी कह रहा कि चल मेरे साथ, मगर नहीं जाएगा, कह बाबू जाने और कह रहा तुम ले गया मेरे बच्चे के साथ अच्छी घास। सर मैं कहीं भी अपनी मौत कर लूंगा, उसको जिम्मेदार अग्रहरी होगा। सुंदर अगर यही होगा। मैं कहीं भी कर लूंगा, किसी भी जगह, अपने घर में भी कर लूंगा, अग्रहरी जिम्मेदार होगा इसका। मैं आपको, अगर मुझे 10 दिन का इंसाफ न मिला, 11वें दिन में कहीं भी कुछ कर लूँ, उसका अग्रहरी जिम्मेदार होगा। प्रिय मित्रों, आप देख सकते हैं पीड़ित पक्ष पूरी तरह से दुखी है। इनका आरोप है कि सुंदर अग्रहरी हमारे बच्चे को बार बार मना करने के बावजूद भी ले गया, और ले जाने के बाद सुंदर अग्रहरी हमारे बच्चे को रंजिशन या साजिशन मौत के घाट उतार दिया, एक्सीडेंट का बहाना बना करके। हालांकि एक्सीडेंट में जिस गाड़ी की दुर्घटना हुई, गाड़ी का नंबर भी है। अब निष्पक्ष कप्तान से या जिलाधिकारी महोदय से या पुलिस अधीक्षक महोदय से, जिम्मेदार अधिकारियों से, थाने के भार साधक राजापुर के अधिकारियों से कहना चाहूंगा कि निष्पक्ष जांच करेंगे कि जनपद चित्रकूट में लगातार हत्या की आरोप या हत्या के दर्दनाक घटना के आरोप लगते रहते हैं, घटनाएं होती रहती हैं। तब तक के लिए बने रहे हिंद न्यूज लाइव चैनल पर।